हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 1 और पार्ट 3 पर आ चुके हैं। और बात चल रही है भगवान के बारे में। तो हमने सुना था शिला व्यास देव जी के पिता पराशर मुनि ने भगवान शब्द की डेफिनेशन दी है। अब तक हमें ये नहीं पता है कि भगवान शब्द की डेफिनेशन क्या है, किसको भगवान कहा जा सकता है। तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है शास्त्र के अकॉर्डिंग पद्म पुराण से, और उसमें बताया गया है कि जिनके पास 6 ऑपुलेंसेस पूर्ण रूप से होते हैं वो भगवान होता है। जैसे हम भगवान की बात करें, उनके पास पूर्ण धन है, मतलब बहुत धन है, इतना धन है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हमने कल बात की थी जब भगवान द्वारका में थे, प्रकट हुए थे, मतलब भगवान तो हमेशा ही है, जब द्वारका में प्रकट रूप से थे तब उनकी 16,108 पत्नियां हैं। और भगवान ने हर पत्नी के लिए अलग अलग महल बनाया है। इस जगत में कोई कितना भी अमीर हो लेकिन इस तरीके कार्य नहीं कर सकता है। और महल की भी बात करें तो महल का आकर्षक, महल का मतलब इतना सुंदर महल है कि हमने देखा था चौराहों पर अगर हम जाएं तो खंबे भी सोने के लगे हुए हैं। वहां पर अलग से लाइट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी। वहां पे जो है डायमंड्स लगे हुए थे, रत्न लगे थे, नील मणि लगी हुई है, जिससे कि पूरा का पूरा जो है रूम में प्रकाश रहता है। और जो फ्लोर होता है, दीवारें होती है, उन पर भी रत्न आदि लगे हुए हैं। हमने यहाँ पे सुना था फर्नीचर भी जो है वो सोने का बना हुआ है। तो इस जगत में कोई कितना भी अमीर है लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई उससे अमीर हमेशा ही मिल जाएगा, या वो बहुत दिन तक अमीर नहीं रह पाएगा। हम देखते हैं इस जगत में रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड का कौन है, तो वो कुछ टाइम रहता है फिर कोई उससे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन वैसे तो सब कुछ भगवान का है, जिसके पास जितना धन है वो भी भगवान का है। और दूसरे साइड से भी देखें तो भगवान पे इतना धन है, इतना धन है जिसकी कोई कल्पना, जिसकी कोई इमेजिनेशन की ही नहीं जा सकती। तो कल हमने भगवान के एक ऑपुलेंस, एक ऐश्वर्य धन की बात की थी। आज हम और स्टार्ट करते हैं। तो जिनके पास पूर्ण धन है, मतलब और पूर्ण शक्ति है, बहुत मतलब शक्तिशाली है और बहुत सुंदर है भगवान, बहुत फेमस है भगवान। इतना सब कुछ होने के बाद भी रिनंसिएट है भगवान। ठीक है, भगवान को अटैचमेंट्स नहीं हो जाते। ठीक है, और वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और भगवान बहुत नॉलेजेबल है, उन्हें हर चीज की नॉलेज है। हम तो जैसे हम पूछें कि भैया 3 दिन पहले आपने इस टाइम मतलब डिनर में क्या खाया, तो हमें सोचना पड़ेगा, अपने घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, कुछ याद आ गया तो हम बता देंगे, वो भी एग्जैक्ट आए नहीं आए। वी हैव टू टेक लॉट ऑफ टाइम, देन ओनली वी कैन रिमाइंड। बट कृष्णा नोज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और सिर्फ अपनी नहीं, सिर्फ अपने पार्षदों की नहीं, इवन हम में, हम सबके जितनी भी सोल हैं, जितने भी लोग हैं, आप देखते हैं नहीं देखते हैं, ब्रह्मांडों में अनेक अनेक ब्रह्मांड है, उन सब में जितने भी हैं सबके सब, इवन जो एनिमल में भी हैं, एनिमल बॉडी में भी हैं, सबकी ईच एंड एवरी नॉलेज भगवान को है। भगवान को पता है कि भैया इससे पहले जन्म में हम क्या थे, आने वाले जन्मों में हम क्या करेंगे। ही नोज एवरीथिंग। सो दैट्स वाई उनसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं हो सकती। इस जगत के जो साइंटिस्ट है वो भी एक लिमिट तक की नॉलेज रखते हैं, उसके बाद भी आप देखिए कुछ वैल्यूज दी, जैसे कैपिटल जी की वैल्यू दी, स्मॉल जी की वैल्यू दी, तो वो भी अप्रोक्सीमेशन में देते हैं। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वो भी अप्रोक्सीमेशन लगा हुआ था। वैसे तो हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो 9.8.73 ऐसे करके आगे नंबर आता है। तो एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, बट कृष्णा नोज एवरीथिंग। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर। अब जैसे हमने सुना है कि अर्थ जो है वो 66 1.5 डिग्री पर ऐसे स्टेट है। अब 66 1.5 डिग्री पे कौन स्टेट करा, ये भगवान ने किया, ये भगवान की शक्ति है। ठीक है, तो हमने धन के बारे में बात की थी। आज हम भगवान के दूसरे ऐश्वर्य को देखेंगे, जो कि है भगवान में बहुत स्ट्रेंथ है।
हमने जगत में जितने लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, तो यही छह चीजें होती हैं जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं। कोई बहुत सुंदर होता है तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई बहुत पैसे वाला होता है तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई बहुत फेमस होता है तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई बहुत वैरागी होता है तो भी हम देखते हैं भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है करके उससे भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई बहुत नॉलेजेबल होता है, क्या इसकी नॉलेज है भाई, इससे पूछेंगे हम, तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कोई बहुत शक्तिमान है तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो यही गुण होते हैं, और ये सारे के सारे गुण भगवान में प्रेजेंट है। दैट्स वाई कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और कृष्ण का मतलब ही यही होता है, ऑल अट्रैक्टिव, जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और कैसे कर पाते हैं? भगवान के पास इतने दिव्य गुण हैं, इतने डिवाइन क्वालिटीज हैं कि भगवान किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, चंडाल हो, कोई भी हो, सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे की क्वालिटी को पढ़ते हैं। पढ़ो रिद्धि, इसी तरह। हरे कृष्ण। इसी तरह कृष्ण में असीमित शक्ति है। उनकी शक्ति उनके जन्म के समय से ही मौजूद थी। जब कृष्ण केवल 3 महीने के थे तो पूतना राक्षसी ने उन्हें मारना का प्रयास किया, लेकिन उसकी वजह वजह वह कृष्ण द्वारा मार दी गई। वह भगवान है, भगवान शिव से ही भगवान है। वह किसी ध्यान या रेस्ट में शक्ति से भगवान नहीं बनते। कृष्ण उस प्रकार के भगवान नहीं है। कृष्ण अपने प्रकट होने के आरंभ से ही भगवान थे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जा रहा है भगवान की शक्ति का। ठीक है, अब इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, भगवान का बल देखिए। केवल 3 महीने के बच्चे हैं भगवान, ठीक है, और उसमें पूतना जैसी विशाल राक्षसनी, मतलब उसका जो है, मतलब 10-20 किलोमीटर की जो है उसकी हाइट थी। इतनी लंबी, इतनी चौड़ी को भगवान 3 महीने का बच्चा मार सकता है? सोच लो आप, 3 महीने में आप क्या करते थे? अपनी तो चलो याद नहीं होगी, पता ही नहीं होगा, कभी लगता भी नहीं हम 3 महीने के थे। ठीक है, बट किसी बच्चे को तो देखा ही होगा, तो आप सोच सकते हैं 3 महीना का बच्चा नहीं कर सकता। सोचिए अब आप, कितने महान है भगवान। और वो मतलब पूरा जो है, विष लगा के, कालकूट विष लगा के आई, मारने को आई है भगवान, और भगवान ने उसको मार दिया। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि भैया ये मुझे कम से कम दूध पिलाने तो आई है, तो उसको माँ की गति दे दी। वो भगवान के धाम जाके भगवान की माँ की तरह रह रही है पूतना। तो भगवान शक्तिशाली के साथ दयावान भी है। यहाँ पे तो हम देखते हैं कोई जरा शक्तिशाली हो जाता है तो कितना घमंड आ जाता है, इसको मारो, उसको मारो, उसको काटो, अपनी शक्ति का एक्स्ट्रा पावर दिखाते नहीं है लोग, समझते हो आप लोग सब, जिस पे जरा सा बल आ जाए। लेकिन भगवान देखिए, इतने बड़े भगवान, इतने महान भगवान है, उसके बाद भी उन्हें माँ की गति दे दी। कोई आपको मारने आए, कोई एक थप्पड़ मार दे, हम उससे कहेंगे वाह, वाह, ये तो वही है जिसकी मेरे को तलाश थी। ऐसा तो कभी नहीं कह सकते हम। या तो एक थप्पड़ देंगे, या फिर हमारे हाथ में नहीं होगा तो हम चल देंगे वहां पे, और कुछ भिन भिनाते हुए से चल देंगे, ऐसा है, ऐसी है, ऐसा ही है, इसको देख लूंगी, ये कर दूंगी, वो करूंगी, बताती हूँ, इसको बताती हूँ, ऐसा कर लेंगे हम। धक्का दे देंगे, जो भी कर लेंगे हम वो कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। बट ऐसी भावना कि वाह, इसके लिए तो घर बनवाना चाहिए। कोई आपको थप्पड़ मारे उसके लिए हम सोचेंगे इसके लिए घर बनवाना चाहिए। भगवान ने उसके लिए घर बनवा दिया, गोलोक वृंदावन धाम में। इतने महान है भगवान, छोटे से हैं भगवान। और मुझे लगता है 3 महीने के नहीं थे जब पूतना को मारा है, 10 दिन के भगवान थे। हाँ, दिन के थे भगवान, 3 महीने के भी नहीं थे भगवान। तब पूतना को 10 महीने का, 10 दिन का बच्चा, 7 दिन का बच्चा क्या होता है? सोचिए आप, उसकी आंखें खुल जाए पहले तब वो कुछ करेगा। इतने इतने बलशाली है भगवान। भगवान देखिए, कोई जगत में कह सकता है हम भगवान है, हम भगवान है, तो जो यूं कहते हैं ना हम भगवान है, तो उनसे जरा कहिए कि आप जरा गोवर्धन पर्वत को तो उठा नहीं सकते? आप जरा अपने घर का एक कुकर एक छोटी उंगली पर उठा के दिखा दीजिए, हथेली पे उठा के दिखा दो 7 दिन तक, नहीं कर सकते, और अपने आप को भगवान कहते हैं।
और ऐसा नहीं है भगवान को भगवान बनाया गया है, भगवान हमेशा से ही भगवान है, और भगवान हमेशा ही भगवान रहेंगे। भगवान चाहे छोटे रूप में प्रकट हो, भगवान चाहे बड़े रूप में प्रकट हो, भगवान चाहे विकराल रूप में प्रकट हो, भगवान चाहे नरसिंह रूप में प्रकट हो, भगवान चाहे मछली के रूप में प्रकट हो, वो हमेशा भगवान ही रहते हैं। उनको कोई पोजीशन नहीं है जिसपे बना दी गया अच्छा जी अब आप हमें कैपेबल लग रहे हैं, नाउ यू कैन टेक दिस पोजीशन। ना, वो हमेशा से ही भगवान है और उसको कोई और ले नहीं सकता। तो ये हमने बात किया भगवान की दूसरे ऑप्युलेंस, दैट इज भगवान की जो स्ट्रेंथ है। अब तीसरे की बात आ रही है जिसमें बात आ रही है फेमस की, भगवान कितने फेमस है। अब देखिए, इसको पढ़िए। पूनम पढ़ो बेटा। हरे कृष्ण। कृष्ण की भी प्रसिद्ध हैं। कृष्ण की भी अपार प्रसिद्ध हैं। निसंदेह हम कृष्ण के भक्त हैं और उन्हें जानते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं, किंतु हमारे अलावा संसार में लाखों लोग भगवत गीता की प्रसिद्धि से परिचित हैं। संसार के सभी देशों में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा धर्म अवलंबी भगवत गीता पढ़ते हैं। हमें अपनी भगवत गीता यथारूप की भी बहुत अच्छी बिक्री मिल रही है। ऐसा ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वस्तु शुद्ध सोना है। भगवत गीता के अनेक संस्करण हैं, किंतु वे शुद्ध नहीं है। हमारी पुस्तक अधिक बिक रही है क्योंकि हम भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवत गीता की प्रसिद्धि कृष्ण की प्रसिद्धि है। हरे कृष्ण। ठीक है, अब देखिए भगवान कितने फेमस हैं। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, कुछ हो गया जिसको वाह वाह पूरे जीवन बहुत प्रसिद्धि मिल गई, बहुत बढ़िया एक्टर है, हीरोइन है, क्रिकेटर है, हुएवर जो भी है, ठीक है। लेकिन मरने के बाद कौन ध्यान रखता है? कौन ध्यान रखता है? कुछ टाइम ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ मंथ्स ध्यान रख लेंगे, उसके बाद कौन ध्यान रखता है? आप देखिए जो इवन फ्रीडम फाइटर्स हैं जो भी हैं, उनकी जयंतियां आती हैं तब हम उनका कुछ स्मरण कर लेते हैं, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं, हाँ 15 अगस्त आ गई, हाँ 2 अक्टूबर आ गई, हाँ ये वाली आ गई, वो वाली आ गई। उसके अलावा बाकी दिन कौन याद कर रहा है? कर रहा है कोई याद? और कई बार तो हम ये भी कह देते हैं यार छुट्टी और। मैंने तो ये भी हालत देखी है, अब जैसे पहले छुट्टी होती थी 2 अक्टूबर वगैरह की, अब छुट्टी होती नहीं है उस दिन। मतलब कुछ स्पीच वगैरह ये सब स्टार्ट हो गया है, छुट्टी और मारी गई हमारी। इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन भगवान की बात देखिए, भगवान को यहाँ प्रकट हुए 5,000 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी भगवान कितने फेमस है, कितनी भीड़ लगी हुई है भगवान के दर्शन करने के लिए। कभी भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो छोटे भगवान की बाल रूप कृष्ण की फोटो ही लगा लेती है, उसको यही बताया जाता है भली वो भक्त हो या नहीं हो, पूरे जीवन कुछ करा हो नहीं करा हो, लेकिन उस टाइम पे चलो कृष्ण को स्मरण कर लो। और देखो हम सब भक्ति में आए थे नहीं आए थे, लेकिन क्या कभी कोई ये हमारा फॉर्च्यून है, हमारा हम सबका भाग्य है कि हमने भगवत गीता पे हमारा सहज रूप से विश्वास है। कभी किसी का डाउट हुआ कि भगवत गीता गलत है, या भगवत गीता पे हाथ रख के मैं झूठी कसम खा सकता हूँ, ऐसा किसी ने कही हो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो ये है प्रसिद्धि भगवान की। और इतनी प्रसिद्धि है भगवान की कि उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ मतलब नहीं है। हम रसखान जी की स्टोरी सुनते हैं, उस दिन ममता माता जी ने भी बताया था किस तरीके से वो बस अट्रैक्ट हो गए भगवान को देखते ही। एक पान वाले की शॉप पे गए और भगवान का फोटो देखा, भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, भगवान के छोटे छोटे पाँव हैं, उसमें चप्पल नहीं पहनते हैं, वृंदावन में भगवान चप्पल जूता नहीं पहनते हैं, वैसे ही चलते हैं नंगे पाँव, क्योंकि उनकी गायें भी नंगे पाँव चलती है। उन्होंने नंद बाबा से कही या तो गायों को भी, और 10 लाख गायें हैं उनकी, 9 लाख, या तो 9 लाख गायों को भी जूते पहनाइए तब मैं जूते पहनूंगा। तो भगवान जूते नहीं पहनते, तो उन्होंने कहा रसखान जी ने कि ये बच्चा इतना सॉफ्ट लग रहा है, इसको बिना जूते के इसके मम्मी पापा ने कैसे रख दिया है, इसके माता पिता ने कैसे रख दिया है, मैं दूंगा जूते। तो वो जूते देने के लिए चल दिए, इतने प्रसिद्ध है भगवान।
क्यों आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गीता इत्यादि शास्त्रों का बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि हम एज इट इज भगवत गीता एज इट इज दे रहे हैं, जिसमें यथा रूप एज इट इज ज्ञान है जो भगवान ने कहा है। भगवान इतने फेमस है, अब आप देख लीजिए कहाँ पर नहीं है भगवान, सब जगह भगवान है। कहाँ पर नहीं है इस्कॉन सेंटर, कहाँ पर नहीं है आप ये देखिए। विदेशों विदेशों कहाँ पे, सब जगह, पाकिस्तान तक में है, और तो बात छोड़ो, चाइना तक में है, रशिया तक में है, मोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। इतने फेमस है भगवान। कोई भगवान की पूजा करता हो या नहीं करता हो, उनसे पूछा जाए कृष्ण, तो वो इतना तो कह देगा हाँ कि मोर पंख धारण करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, बांसुरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, गोपियां थी उनकी, ये थी, माखन चुराते हैं। इतनी बात, इतने प्रसिद्ध है, इतना तो हर कोई कह देगा। आप पूछना, आपसे कोई अनजान मिले तो उससे इतना पूछ लेना, कृष्ण नाम सुना है, कौन है? तो दो लाइन तो उसके बारे में बोल दिया, जैसे गाय के बारे में बोल देते ना, गाय की एक पूंछ होती है, गाय सफेद रंग की होती है, गाय हमें दूध देती है, गाय घास खाती है, 4-5 लाइन सिखा दी गई थी हमें। वो बोल दिया करते थे। ठीक है। ऐसे ही भगवान के बारे में सिखाया नहीं गया, स्टिल ये लाइन हम अपने आप बोल सकते हैं, क्योंकि इतने फेमस है भगवान, हमने कहीं ना कहीं से सुन देख सब कुछ रखा है भगवान के बारे में, इतने फेमस है। तो ये हो गया भगवान का तीसरा ऐश्वर्य। अब हम आते हैं भगवान के सुंदर रूप वाले ऐश्वर्य पे। चलिए इसको पढ़ो, पलक सिर पे बाद में मारते ही रहना बेटा, इसको पढ़ लो जरा, पढ़ो। सौंदर्य। जी। सौंदर्य एक अन्य अन्य ऐश्वर्य कृष्ण के पास असीमित रूप से है। कृष्ण स्वयं बहुत सुंदर है तथा उनके सभी पार्षद भी सुंदर हैं। जो लोग पिछले जन्म में पवित्र थे, उन्हें इस भौतिक संसार में अच्छे परिवारों तथा अच्छे राष्ट्रों में जन्म लेने का अवसर मिलता है। अमेरिकी लोग बहुत ही धनी तथा सुंदर हैं, तथा ये ऐश्वर्य पवित्र कार्यों का परिणाम है। पूरी दुनिया में लोग अमेरिकियों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे वैज्ञानिक वैज्ञानिक ज्ञान, सौंदर्य आदि में उत, उत, उन क्या लिखा है ये, उन्नत उन, उन्नत हैं। यह ग्रह ब्रह्मांड में एक तुच्छ ग्रह है, फिर भी इस ग्रह में एक अमेरिका के पास इतनी आकर्षक विशेषताएं हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि संपूर्ण ब्राह्मणीय अभिव्यक्ति के रचयिता भगवान के पास कितनी आकर्षण विशेषताएं होंगी, कि वे कितने सुंदर होंगे जिन्होंने समस्त सौंदर्य का सृजन किया है। ठीक है। तो भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी कुछ नहीं है। वैसे कहा जाता है कामदेव इतने सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। ये काम के ही बाण होते हैं जिसकी वजह से हम किसी के प्रति अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, जहर खाए जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, वो करे जा रहे हैं, सिर्फ एक उनके बाण से, कामदेव के, क्यूपिड बोलते हैं ना, लव क्यूपिड, उनसे। और वो करोड़ों करोड़ों, उनकी सुंदरता भी कुछ नहीं है भगवान के आगे। भगवान का नाम मोहन क्यों है? मदन मोहन बोला जाता है ना, मदन मोहन क्यों है? मदन है कामदेव का नाम, जो उनको भी मोहित कर दे। इतने सुंदर है भगवान, छोटा बच्चा हो बड़ा हो हर कोई भगवान से अट्रैक्ट हो जाता है, इतने सुंदर है भगवान। घंटों घंटों लोग खड़े रहते हैं, भीड़ों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? ठीक है, अपनी इच्छाओं के कारण भी जाते हैं, बट भगवान सुंदर भी बहुत है। हम सुनते हैं कि इस्कॉन मायापुर में एक भक्त है, वो मतलब 1.5-1.5, 2-2, 3-3 घंटा खड़े रहते हैं विग्रहों के सामने। कोई कैसे खड़ा हो जाएगा इतनी देर? इतनी देर तो हम स्वयं को भी मिरर में नहीं देख सकते, खुद को भी नहीं देख सकते हम 2-3 घंटा मिरर में, कभी कभी भी। हाँ सही 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 सही, परफेक्ट, चलो। उससे ज्यादा नहीं देख सकते हम, क्योंकि हम सुंदर है ही नहीं। भगवान कितने सुंदर है। और ये मुझे लगता है हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। ये अब तो मैंने भी एक्सपीरियंस कर लिया कि कोई हम जैसे भगवान के लिए ड्रेस लेके आए, तो वो मुझे ओके ओके लगी, ठीक है, अब कुछ
खास नहीं थी, लेकिन लेना था, उससे बेस्ट मिल नहीं रही थी, लेकिन चाहिए थी उस टाइम, तो ले ली ड्रेस। लेकिन जब वो भगवान को पहनाई तो वो बहुत ही सुंदर लग रही, मतलब वो मुझे फिर ऐसा लगा ये तो जितनी ड्रेस थी उससे भी ज्यादा सुंदर लगी। कई बार देखा जाता है कि जो ड्रेसेस होती हैं, माला ले रहे हैं, जो भी हम चीजें ले रहे हैं, वो सुंदर होती हैं, लेकिन जब भगवान धारण करते हैं तो भगवान सुंदर नहीं लगते हैं। वो जो चीजें थी वो उल्टा भगवान पे पहनने से वो सुंदर लगने लगती हैं। इतने सुंदर है भगवान, कई बार देखा जाता है। आप मुझे ये इस्कॉन वृंदावन के जो है पुजारी जी, मुझे नहीं, मतलब प्रभु जी को बताया था, प्रभु जी हमें बता रहे थे कि वो भी कहते हैं कि जो वस्त्र है वो ठीक लगते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन जब वो भगवान धारण करते हैं ना तो उनकी सुंदरता और गुना बढ़ जाती है। और एक बात और, ये अगर विश्वास कर सको तो कर लो, जो वहां के टेलर हैं, डीटीज टेलर जो है, वो कह रहे हैं हर साल विग्रह का साइज चेंज होता है। ये श्रद्धा की बात है, मान सको तो मान लो, हर साल कुछ ना कुछ चेंज मिलता है साइज में। तो क्यों, भगवान भगवान है, हमें लगता है मूर्ति है यार, एक वाइट मूर्ति है, काली मूर्ति है, बट मूर्ति नहीं, मुझे बोलना भी अपराध लग रहा है, मूर्ति नहीं है वो स्वयं भगवान है। इतने सुंदर है भगवान, कितने सुंदर। अब तो श्रृंगार को कितना सुंदर किया जा रहा है। इस टाइम आप देखिए जो राधा रमन जी में सेवा महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव, कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, वैसे भी सुंदर है। इतने इतने छोटे से, आप सब गए होंगे राधा रमन जी, इतने छोटे से भगवान है, उनकी टीथ है, वरना कोई भी कारीगर जो है वो किसी भी इतनी छोटी मूर्ति की टीथ नहीं बना सकता है। इससे प्रूफ होता है कि वो स्वयं प्रकट प्रतिमा है। बहुत सुंदर है भगवान, कितने छोटे से, इतना छोटा तो क्या ही कोई सुंदर लगेगा। और बाकी जगह भी आप देख सकते हैं, बाके बिहारी इत्यादि, तो एक ही बात है, कहीं भी देख लीजिए आप, कितने सुंदर है भगवान। अब आप जगन्नाथ जी को देख लो, इतनी बड़ी, कहाँ तक की तो आंख है उनकी, अब हमारी आंख यहाँ से यहाँ तक की हो तो हमें तो देख के लोग भाग जाएंगे, लेकिन वो कितने प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है मतलब जहां पे भी हो, वहीं से हमें देख रहे हैं, कितना रिलैक्सेशन मिलता है उस टाइम। भगवान थोड़ा सा अगर हमारे पास दुख होता है तो और लगता है देख रहे हैं, नहीं तो फिर भी हम तो इतने बदतमीज लोग हैं ना, सुख में नहीं देख इतना याद कर पाते हैं, दुख वाकई में आना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, तभी हम ज्यादा याद कर पाते हैं भगवान। तो भगवान इतने ज्यादा सुंदर है। और क्या बताया जा रहा है, हाँ, जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कितने लोग, हम कनाडा में रह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, कनाडा में रह रहे हो, हम अमेरिका में रह रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, हम वहां रह रहे हैं, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरी दूसरी कंट्री से? क्योंकि वहां पर आपको लगता है पैसा ज्यादा है, सुंदर गोरे हैं तो सुंदर लगते हैं आपको, इस तरीके के लगते हैं। तो ये तो भगवान ने बनाया है, तो सोचिए भगवान कितने सुंदर होंगे। क्यों हम, अब आप देखो हाईलाइट्स कराने लगे हैं, ब्राउन हेयर कराने लगे हैं, दूसरों का वही तो ले रहे हैं वेस्टर्न की, वो सुंदर होते हैं तो ऐसा हम करके हम भी सुंदर हो गए, घंटा सुंदर हो गए। लेकिन भगवान कितने सुंदर है। चलिए आगे चलते हैं। अब भगवान का दूसरा गुण जो है वो क्या है? ज्ञान। हमने बात कर ली धन की बात करी थी हमने कल, उसके बाद हमने किसकी बात करी? भगवान की शक्ति की बात करी, भगवान के मतलब बल की बात की थी, फिर भगवान के हमने सौंदर्य की बात की, भगवान के फेमस होने की बात की। अब हम बात कर रहे हैं भगवान के ज्ञान की। श्रुति पढ़ो बेटा, श्रुति पढ़ा नहीं था ना? हाँ पढ़। हरे कृष्ण। हरे कोई कृष्ण। व्यक्ति केवल अपने सौंदर्य के कारण ही आकर्षक नहीं होता, अपितु अपने ज्ञान के कारण भी आकर्षक होता है। कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक अपने ज्ञान के कारण आकर्षक हो सकता है, किंतु भगवत गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान से अधिक उत्कृष्ट ज्ञान और क्या हो सकता है। ऐसे ज्ञान की संसार में कोई तुलना नहीं है। साथ ही कृष्ण पूर्ण वैराग्य से एक मिनट बेटा, युक्त हों। इसको बाद में पढ़ना है, ये सिक्स्थ ऑपुलेंस की बात की जा रही है ना, पहले हम फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। देखिए, अब बात की जा रही है कि अगर कोई बहुत ज्ञानी और मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख इंसान हो, तो क्या आप मतलब चाहोगे उसके संग रहना? कितना बहुत सुंदर हो, वाह वाह, मतलब बहुत सुंदर है, लेकिन बिल्कुल मूर्ख, तो कब तक रह लोगे? कब तक अट्रैक्ट हो लोगे उसके संग?
परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो हम सिर्फ अट्रैक्ट जो होते हैं वो सिर्फ सुंदरता से भी नहीं होते, सिर्फ ज्ञान से भी होते हैं। और भगवान कितने ज्ञानवान है। आप देखिए साइंटिस्ट से लोग कितना अट्रैक्ट, क्या भैया थ्योरी निकालिए, क्या ये कौन है जिसने ऐसा लैपटॉप बनाया जिसमें जूम के थ्रू हम बात कर पा रहे हैं, एंड सो ऑन। इतनी सारी चीजें सोचते हैं ना, कितने इंटेलिजेंट है, कितने इंटेलिजेंट है। अब देखो कोई फ्लुएंट बोलता है तो हम कितना अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्या बात है भैया, ऐसे कास 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 हमारी होती, कास 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 करना शुरू हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ज्ञान से भी हम कितना अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, और कोई साइंटिस्ट हो, लेकिन भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान तो कोई भी नहीं दे सकता ना। कितना बड़ा ज्ञान दिया है भगवान ने, 45 मिनट में पूरी भगवत गीता सुना दी अर्जुन को। अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र के बताओ युद्ध भूमि में जरूरत है ज्ञान की कि तुम आत्मा हो। युद्ध भूमि में तुम युद्ध करने जा रहे हो, तलवार लेके खड़े हो, तुमसे कहो तुम आत्मा हो। ऐसा ज्ञान क्यों दे रहे हैं भगवान? क्योंकि वो ज्ञान भैया बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। उस टाइम पूरा अर्जुन की कंडीशन, अर्जुन ऑल दो शुद्ध भक्त है भगवान के, उन्हें कोई मोह वो नहीं हुआ था, वो भगवान ने ऐसी सिचुएशन में डाला सो दैट हमारे एंड से वो क्वेश्चन पूछ सके। तो हम हो रखे हैं ना, हम कितने अटैच हो रखे हैं, हम बहुत कई बार ऐसे डिसीजन होते हैं हमें पता है ये डिसीजन लेना सही है, बट ड्यू टू अटैचमेंट्स हम वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पड़े रहते हैं। मतलब ये हालत देखी जाती है मरने की स्टेट में और उसमें पूछ रहे हैं हल्दी है या नहीं घर में। अब हल्दा हो हल्दी हो, उससे तुम्हें क्या करना भैया? निकल लोगे तो कौन हल्दा हल्दी करने वाला है, मिर्च और हल्दा। पूरा जीवन इसी में निकाल दिया हमने, हल्दी में हल्दा में, इसमें पूरा जीवन निकाल दोगे। भगवान का नाम लिया नहीं, बस जब निकल लो तो राम नाम सत्य है, मरते टाइम राम नाम सत्य है, जीते टाइम हमारा हमारा सत्य है। हमारा मन हमारा मन हमारा मन, अरे मन क्या करता है? मन तो कभी ये कहता है कभी वो कहता है, आज कह रहा है कि ये अच्छी है, कल कह रहा है ये खराब है, आज कह रहा है ये बुरी है, कल कह रहा है बहुत ही बढ़िया थी, हमें पता नहीं था। मन की क्या है? मन तो ये कि आज कह रहा है रसगुल्ला अच्छा है, कल उससे 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 मतलब लूज मोशन होगा तो बहुत ही बुरा है। मन की क्या है? मन की कुछ नहीं है। और भगवान ने कितना बढ़िया ज्ञान दिया है हमें। भगवान ने, जो लोग कहते हैं ना भगवान ने भगवत गीता में कह दिया कर्म करो, उनको जरा कह दो कि बंदा पढ़ लो जरा भगवत गीता, कि उसमें कर्म लिखा है, तो बताया गया है कि कैसे कर्म करना है। ये नहीं किसी चींटी को मार दो, भगवान ने कहा ये कर्म करो। कर्म क्या है? अपने को थप्पड़ मार दो वो भी कर्म हो जाएगा, ये थोड़ी ना कहा है भगवान ने। अपने मन से लिख देते हैं कि गीता, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि एक सास को बहू के साथ ऐसा करना चाहिए, और कहीं नहीं लिखा है ऐसा। भगवत गीता में लिखा है एक प्रेमी और प्रेमिका का ये होता है, जो भी होता है पता नहीं क्या। कहाँ लिखा है? हमें तो नहीं दिखा, हमें तो पूरी पढ़ ली 2 बार, हमें तो नहीं दिखा। ठीक है, तो जो ज्ञान भगवान देते हैं उससे उच्चतम ज्ञान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो साइंटिस्ट हमें थ्योरीज दे सकते हैं, साइंटिस्ट को सबसे इंटेलिजेंट पर्सन कंसीडर किया जाता है, इसलिए मैं साइंटिस्ट का नाम ले रही हूँ। लेकिन आप देखते हो कई बार आप लोगों ने भी बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी अपने सब्जेक्ट में, तो आप देखते हो दूसरा आया एक और साइंटिस्ट ने पहले वाले की थ्योरी में कुछ गलतियां निकाल दी, अपनी थ्योरी स्टैब्लिश कर दी। फिर तीसरा आया उसने दूसरे को कहा बेकार, क्रिटिसिज्म निकाल दी और अपनी बता दी ये है बढ़िया। लेकिन क्या भगवत गीता के साथ ऐसा हुआ है कि हम कमी निकाल के दूसरी बताए ना? वही भगवत गीता एज इट इज चली आ रही, सिंकिंग इन। टिक रहा है कुछ दिमाग में, कान में, गले में, कुछ टिक रहा है? ठीक है, पढ़ो इसको, श्रुति कंप्लीट करो। साथ ही कृष्ण पूर्ण वैराग्य से युक्त है। इस भौतिक जगत में कृष्ण के निर्देशन में बहुत सी चीजें काम कर रही हैं, किंतु वास्तव में कृष्ण यहाँ उपस्थित नहीं है। एक बड़ी फैक्ट्री चलती रह सकती है, यद्यपि उसका मालिक उपस्थित नहीं हो सकता। इसी प्रकार कृष्ण की शक्तियाँ उनके सहायक देवताओं के निर्देशन में काम कर रही हैं। इस प्रकार कृष्ण स्वयं भौतिक जगत से पृथक है। यह सब प्रकट शास्त्रों में वर्णित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जब भी आपको अपनी पहली सैलरी मिले, फर्स्ट सैलरी, उसका कुछ लाना, और आधे घंटे बाद जो लाए हो उसको फाड़ देना, तोड़ देना, जो भी चीज है,
कुछ खरीद के पूनम क्या हो गया बेटा, नहीं तोड़ना नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ। हाँ, कुछ खरीद के लाना, ठीक है। सपोज सपोज कुछ कपड़ा लिया है, फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ क्या करना है वो मैं बाद में बता दूंगी। कच कपड़ा लिया है, फिर आधे घंटे बाद बहुत सुंदर लग रहे, वाओ, सबको दिखा दे, देखो मम्मी मम्मी पापा सब है, सबको दिखा दिया। उसके बाद आधे घंटे बाद एक कैंची लेना और चला देना उस पे। क्या आप कर पाएंगे ऐसा? नहीं। भगवान देखिए इस जगत की सृष्टि करते हैं और उसका संहार भी खुद ही कर देते हैं, स्वयं ही उसका प्रलय ले आते हैं। इतने विरक्त हैं। हम जानते हैं भगवान का कितना प्रेम है अपने ब्रजवासियों से, लेकिन फिर भी भगवान जिस के लिए प्रकट हुए हैं यहाँ पे अधर्मियों का नाश करने के लिए, ये करने के लिए, उसके लिए स्वयं वृंदावन को छोड़ते जाते हैं। ये मैं एक्सटर्नली बात कर रही हूँ, इंटरनली भगवान कभी नहीं छोड़ के गए वृंदावन को, ठीक है। वो वासुदेव कृष्ण गए हैं, स्वयं कृष्ण ने गए हैं। लेकिन वो अगर जिसको भी नहीं फिलॉसफी पता है तो आप देखिए, इतने विरक्त हैं भगवान। भगवान हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन कभी भी हमारी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते कि अगर तुम नहीं चाहते हो ना मेरे पास आना, तो फिर रहो, सीखो। और दूसरी बड़ी बात, भगवान का सब कुछ है, पूरा जगत, मटेरियल वर्ल्ड भी भगवान का है, लेकिन वो लोग वृंदावन से बैठे बैठे यहाँ पे सबको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे किसी बड़ी कंपनी का मालिक है, ओनर है। वो मे भी ऑस्ट्रेलिया में हो और उसकी कंपनीज जो है अलग अलग, जो फ्रेंचाइजी वगैरह वो अलग अलग कंट्रीज में, वो वहीं पे बैठकर कंट्रोल कर सकता है ना सीईओ के थ्रू। ऐसी भगवान यहाँ पे शिव जी, पार्वती जी और विष्णु जी, इन सब के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन स्वयं कृष्ण जो है वो यहाँ पर ऐसे प्रकट नहीं होते, वो सिर्फ लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, सृष्टि चलाने के लिए प्रकट नहीं होते, उनके सिर्फ कहने मात्र से सब लग जाते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गए भगवान कितने विरक्त हैं, हम कोई चीज छोड़ के रह सकते हैं? सिंपल, जब भी आपको पता करना हो ना कि वैराग्य है या नहीं, मतलब भगवान में कितना वैराग्य है, आप कुछ खरीद के लाओ, 15 मिनट बाद उसको तोड़ दो, फेंक दो, कर दो। कहते हैं वो बच्चे लाते हैं खिलौना, मम्मी 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 दिलवा दो दिलवा दो, उसके बाद तोड़ के पटक देते हैं, कितनी गुस्सा आती है। क्योंकि छोटे बच्चे में अटैचमेंट नहीं होते, और ऐसे ही हमें होना एक्चुअली, उद्देश्य यही है। चलिए, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। भावना, माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर मैं पढ़ देती हूँ। इसलिए भगवान के कार्यों के अनुसार उनके अनेकानेक नाम हैं, परंतु उनके इतने असीम ऐश्वर्य और उन ऐश्वर्यों के द्वारा ही भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, अतः उनको कृष्ण कहा जाता है। वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि भगवान के अनेक नाम हैं, परंतु कृष्ण नाम प्रमुख है। तो यहाँ पे ये बात आ ही क्यों होती, क्योंकि कृष्ण भगवान है, ये कैसे पता चला? भगवान में ये सारे गुण प्रेजेंट हैं, भगवान में ये सारे गुण प्रेजेंट हैं। और भगवान जितने भी लीलाएं करते हैं, जैसे भगवान ने पर्वत उठाया गोवर्धन, तो उनका नाम पड़ गया गोवर्धनधारी, गिरिधारी। भगवान ने बंसी चुराई तो बंसी चोर। भगवान ने माखन चुराया तो माखन चोर। भगवान नंद बाबा के बेटे हैं तो नंद नंदन। भगवान यशोदा मैया के बेटे हैं तो यशोदा नंदन। ठीक है। भगवान राधा जी के साथ है तो राधा रमन। तो भगवान के अनेक नाम है, अनेक रूप है, अनेक गुण है, अनेक लीला है, उनके ब्याह पे अलग अलग नाम है। भगवान जितनी लीलाएं करेंगे उतने नाम हो जाएंगे, भगवान जितने संबंध बनाएंगे उतने नाम हो जाएंगे। जब भगवान अर्जुन के साथ रहते हैं तो भगवान को पार्थ सारथी कहा जाता है, तो अनेक अनेक नाम है। लेकिन इन सब में भी अगर प्रमुख नाम पूछा जाए तो दैट इज कृष्ण। एंड वाई कृष्ण? बिकॉज ही इज ऑल अट्रैक्टिव, वो सबको अट्रैक्ट। ठीक है। आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे का हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.